अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या चीज़ है यहाँ पे, स्पोर फॉर्मेशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, ठीक है। और ये यहाँ पे फंजाई की बात करेंगे, राइजोपस, उसके अंदर ये स्पोर फॉर्मेशन होती है। और जो स्पोर्स बन रहे हैं एसेक्सुअली बन रहे हैं, यानी उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही। अभी इस सारे स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, कैसे समझेंगे इसको आप देखते जाएं। अभी इट इज जनरली सीन इन अ मोस्ट फंजाई, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोपस। राइजोपस एक फंजाई है जो कि ब्रेड के ऊपर, ठीक है, ग्रो करता है, ठीक है। और व्हेन द राइजोपस रीच द रिप्रोडक्टिव एज, जब अपनी ये रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचता है ना, तो उस टाइम पे ये अपने इसका स्ट्रक्चर में बनाता हूँ यहाँ पे साइड पे, ये इस तरह करके इसका स्ट्रक्चर होता है। राइजोपस जब ग्रोइंग एज पे पहुंचता है तो इसके ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। सिंगुलर क्या है? स्पोरेंजियम। और अगर ये ज्यादा सारे हों, फॉर एग्जांपल ये एक राइजोपस है, ठीक है, इस तरह करके ये दूसरा राइजोपस है, इसके बाद इस तरह करके इसके साथ तीसरा राइजोपस आ गया, तो ये जो कलेक्टिवली है ये स्पोरेंजिया है। और एक को क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। ये राइजोपस क्या चीज है? एक फंगस है। जब ये जो ब्रेड्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर ये ग्रो करता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो, इसकी ये जो स्टॉक है और इसके नीचे जो है ना राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं है। आपने सिंपल ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, जिसमें ये राइजोइड है, ये ऊपर स्टॉक है और ऊपर क्या है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनते, ए सेक्सुअल, यानी सिंपल जो है ना, ये माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। और हर स्पोरेंजियम के इर्द गिर्द, नहीं, हर स्पोर के इर्द गिर्द, यानी जो जितने भी स्पोर्स हैं, हर स्पोर के इर्द गिर्द क्या होता है? सिस्ट होता है। यानी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्ट। तो ये पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सारा डायग्राम से बताता हूँ। इट इज जनरली सीन इन द मोस्ट फंजाई व्हेन अ राइजोपस अपनी रिप्रोडक्टिव एज में जब पहुंचेगा, its body cells form a thick walled spore sac called sporangium, यानी थिक वॉल स्पोर सैक बनाएगा। स्पोर सैक का मतलब क्या है? जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे। सैक कहते हैं ना किसी स्ट्रक्चर को, बैग लाइक स्ट्रक्चर को। तो ये हमारे पास जो राइजोपस है, ये एक थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाएगा। स्पोर सैक इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे। इनसाइड ईच स्पोरेंजियम, यानी ये जो स्पोरेंजियम है, हर स्पोरेंजियम के अंदर सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे। जितने भी सेल्स हैं वो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और मेनी सेल्स कॉल्ड स्पोर, और क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे। और स्पोर किस तरह प्रोड्यूस होंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है। सिंपल माइटोसिस से स्पोर क्या होंगे? ये एक स्पोर बना, ठीक है, उस तरह आगे और स्पोर बनते गए। इस तरह स्पोर किस चीज के अंदर बन रहे हैं? स्पोरेंजियम के अंदर। ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर बन रहे हैं। और हर स्पोर के इर्द गिर्द क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है, ठीक है, जो जिसे हम सिस्ट कहेंगे, सिस्ट। अच्छा, अब ये जो each spore is covered with a thick walled cyst and it can survive under a unfavorable condition, यानी अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन भी आए तो ये सिस्ट के अंदर जो स्पोर है वो सर्वाइव कर सकता है। अब व्हेन अ स्पोरेंजियम, जितने भी स्पोरेंजिया ये मैच्योर जब हो जाते हैं, यानी फुली जब ये पैक्ड हो जाते हैं विद स्पोर, यानी हर स्पोरेंजियम के अंदर जब स्पोर आ जाते हैं या स्पोर बन जाते हैं, तो ये बर्स्ट होता है, यानी ये फटेगा। और जितने भी जो स्पोर हैं इसके, ये जाके कहीं ना कहीं एयर के थ्रू किसी न किसी जगह पे जाके गिर जाएंगे। और फिर जब इनको फेवरेबल कंडीशन बनेगी, यानी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये स्पोर तो क्या रहेंगे? बिल्कुल सेव रहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, इन स्पोर्स को, जो इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर थे, ये बाहर जब आए, तो जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी इनको मॉइस्चर मिलेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, तो ये सिस्ट ब्रेक होगा और इस स्पोर से एक नया राइजोपस जनरेट हो जाएगा। इस सिस्ट से के अंदर जो स्पोर है उससे एक नया राइजोपस जनरेट हो जाएगा, या रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस हो जाएगा। तो व्हेन अ स्पोरेंजिया आर मैच्योर, दे बर्स्ट एंड रिलीज अ स्पोर अंडर ए अनफेवरेबल कंडीशन, द स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। अच्छा, अब आपने ना इसकी डायग्राम देखनी है। नीचे जो बुक वाली डायग्राम है, ये वैसे मैंने भी बनाई है, लेकिन बुक वाली भी डायग्राम देख लेते हैं। ये आपको स्पोर क्या नजर आ रहा है? स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, मेच्योर स्पोरेंजियम, ये लेफ्ट साइड पे जो है ना, एक और एक राइट साइड पे, ठीक है, स्पोरेंजियम, ये बर्स्ट, ठीक है, ये मेच्योर स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर बन रहे हैं और ये बर्स्ट हुआ तो ये स्पोर है। हर स्पोर के इर्द क्या होता है? सिस्ट होता है। और जैसे ही ये बर्स्ट होके ये सिस्ट गिरेंगे, एयर के थ्रू कहीं पे जाएंगे, जब जाके, और जिस जगह पे इनको फेवरेबल कंडीशन, यानी इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन मिले, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन और मॉइस्चर, ठीक है। आप ब्रेड के ऊपर देखते हैं, जो रोटी होती है उसके ऊपर राइजोपस एक ग्रीन सी लेयर होती है, वो जो ग्रो होती है वो बेसिकली राइजोपस से होते हैं।
ठीक है। उनको जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाए तो उनका ये स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो हमें क्लियर ही नजर आएगी ग्रीन कलर की, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक उसकी बॉडी देखी जाती है तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, जिसके ऊपर जो है ना इसका ये क्या चीज है, स्पोरेंजियम है, ये इसकी स्टॉक है, और नीचे जो है वो जो बेस यानी जो बनाते हैं वो राइजोइड होते हैं, राइजोइड, ठीक है। और जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स। एक को स्पोरेंजियम कहते हैं और बहुत सारे को क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। ये यानी ये एक स्पोरेंजियम है। अगर इस तरह के 3 4 5 होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से बनते हैं। और हर स्पोर के इर्द गिर्द क्या होता है, सिस्ट होता है। और जब ये बर्स्ट होता है तो वो सिस्ट गिरेंगे जाके अनफेवरेबल कंडीशन में भी, ड्यू टू सिस्ट स्पोर क्या रहता है, सर्वाइव कर जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन यानी इनको मॉइस्चर मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, तो इससे एक नया राइजोपस बन जाएगा। इसके साथ एक और चीज भी है, ये स्पोर फॉर्मेशन में अगर ये स्पोर इनसाइड द बॉडी बने तो उसे एंडोस्पोर कहेंगे, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। इसको आपने इसी इसी टॉपिक के साथ ही है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग अ स्पोर, जिसकी एग्जांपल है क्लोस्ट्रिडियम और बैसिलस स्पीशीज। ठीक है, ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, क्लोस्ट्रिडियम और बैसिलस। उनके ये देखें होता क्या है, ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका क्या चीज है, सिंगल एक ही क्रोमोसोम है, ये जेनेटिक मटेरियल है। जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, यानी बैक्टीरिया को इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिले, ठीक है, उसको सर्वाइवल का खतरा हो, तो वो क्या करता है, अपने जो ये इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके इर्द गिर्द एक सिस्ट बना लेता है, जो कि स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, यूं करके स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग अ स्पोर, द बैक्टीरियल स्पोर आर थिक वॉल्ड, ये जो स्पोर है ये बड़ा थिक वॉल्ड होता है, और दे आर फॉर्म इनसाइड द सेल, ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर बन रहा है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहेंगे। और ये इसकी एग्जांपल आप नीचे देखेंगे एंडोस्पोर की, ये नीचे जाएंगे, ये देखें, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो इसने ये एंडोस्पोर यानी अपने जेनेटिक मटेरियल को इर्द गिर्द कवरिंग कर ली है, जो स्पोर लाइक है, सिस्ट बना लिया, वो एंडोस्पोर है। और अगर बैक्टीरिया का बाहर वाला ऐसा सारा खत्म भी हो जाए, ये देखें, ये बैक्टीरिया बाहर से ये अनफेवरेबल कंडीशन में इसकी बॉडी सारी खत्म हो गई, लेकिन ये जो स्पोर है इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन दोबारा वापस मिले, इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये चीजें मिली, तो इस स्पोर से दोबारा एक नया बैक्टीरियम जनरेट हो जाता है। यानी बैक्टीरिया को जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अपने इनसाइड द बॉडी वो क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा, और दिस स्पोर इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, सो इट इज नोन एज एंडोस्पोर। और एंडोस्पोर के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और अगर बैक्टीरिया का सेल खत्म भी हो जाए तो ये स्पोर क्या रहता है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करता है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि ये जो है ना 100 साल तक भी सर्वाइव कर सकता है अगर इसको न्यूट्रिएंट्स ना भी मिले। और फिर अगर इसको न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं तो ये स्पोर जो है उससे एक नया बैक्टीरियम प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, कौन सा, स्पोर फॉर्मेशन और एंडोस्पोर। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, और फिर एंडोस्पोर किसमें बन रहा है, बैक्टीरिया, बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम।